हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है राइट इट ऑन माई नेक। ऑथर का नाम है डायमंड ब्रूस। ये फ़ैन फिक्शन A3 में है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। ये फ़ैन फिक्शन मॉडर्न फ़ैन फिक्शन है। यहाँ पे विंग ओमेगा है एंड लंजा अल्फ़ा, इसका मतलब विंग बॉटम है एंड लंजा टॉप। एंड ये हैप्पी एंडिंग वाला फ़ैन फिक्शन है, बट स्टोरी में थोड़ा चेंजेस है। हमें अनटेन में देखने को मिला कि विंग मोशुआनु के बॉडी में वापस आया था, तो यहाँ पर भी सेम है बट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे लंजा को पता नहीं था कि विंग कौन है। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि लंजा एंड मोशुआनु के बीच में एक अरेंज मैरिज हुआ था जो फोर्सफुल मैरिज था। ना लंजा का मर्जी था और ना ही मोशुआनु का। उन दोनों के लिए ये मैरिज फेक मैरिज था। ये रियल मैरिज तो था बट उन दोनों के लिए पर्सनली ये फेक मैरिज था, जो बेसिकली एक एग्रीमेंट है। एंड एक दिन मोशुआनु बेहोश हो जाता है एंड देन उसके बॉडी के अंदर विंग आ जाता है, बट लंजा को ये सब पता नहीं चलता। अब लंजा को इन फ्यूचर कैसे पता चलेगा एंड वो कैसा रिएक्ट करेगा वो तो आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि धीरे धीरे विंग को होश आ रहा है एंड उसे फील हो रहा है कि उसके पास में कोई औरत खड़ी है जो ज़ोर से चिल्ला कर कह रही है, फाइनली तुम जाग गए। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें को खोलने की कोशिश कर रहा है। उसे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आसपास बहुत सारा लाइट्स है, तो उसे एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। देन उसने अपनी आंखें खोली एंड उसे फील हुआ कि ये एक हॉस्पिटल है। उसके आसपास वाइट वॉल्स है एंड उसके आसपास बीपिंग मशीन्स है। उसने देखा कि उसके पास एक एंग्री वुमन खड़ी है एंड उसकी तरफ ग्लेयर कर रही है। उस वुमन ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम वहाँ पर गए एंड बेहोश भी हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कहाँ पर है, ये सब क्या हो रहा है एंड ये वुमन किस बारे में बात कर रहा है। एंड विंग को थोड़ा अजीब लगा ये सुन के कि वो वुमन उसे दोष दे रहा है क्योंकि वो बेहोश हो गया। क्या बेहोश होना उसके हाथ में था? ये पागलपन नहीं है? उस वुमन ने कहा, हमने फाइनली तुम्हारे लिए एक सुइटेबल अरेंज मैरिज मैनेज किया, वो भी एक लान से, जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बहुत ही फेमस अल्फ़ा है। और तुम हो कि ऐसे बिहेव कर रहे हो? कुछ ही दिनों में तुमने ऐसे ट्रैवल क्रिएट कर दिया। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उस वुमन ने कहा, तुमने मिडिल आफ्टरनून में ऐसे कांड कर दिया, क्या तुम अटेंशन पाने के लिए इतना डेस्परेट हो गए थे? विंग को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस वुमन ने कहा, तुम्हारा जॉब सिर्फ ये है कि तुम साइलेंट रहोगे एंड तुम्हारा अल्फ़ा जो भी कुछ कहेगा तुम उसे फॉलो करोगे। क्या तुम्हें समझ में आया? तुम्हारे माँ के कारण तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आते हैं। तुम दोनों ही बहुत ही पैथेटिक हो। विंग ने उठने की कोशिश की बट वो उठ नहीं पाया। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी किसी ने डीप वॉइस में कहा, मैडम मो। उस वुमन का वॉइस इमीडिएटली चेंज हो गया। उसने कहा, लांगवांग जी प्लीज़ आप अंदर आइए। उसे अभी अभी होश आया है। देन उस वुमन ने विंग को कहा, शुआन्यू अपने हस्बैंड को ग्रीट करो। विंग उसके सामने जो इंसान खड़ा है, जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, उसकी तरफ भी देखने लगा। उसके आइज़ उससे हट ही नहीं रहा था। वो इंसान बहुत ही टॉल है, इम्पोजिंग है, एलिगेंट है। देख के ही लग रहा है कि वो एक हाई क्वालिटी जेड है, बट उसके आइज़ बहुत ही पेल है एंड उसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। उसे देख के विंग को हंसी आ रही थी। विंग सोच रहा था, क्या कोई अपने इंज्योर्ड स्पाउस को ऐसे देखता है? देन विंग ने हंसते हुए ग्रीट किया और कहा, हाय हस्बैंड। विंग ने नोटिस किया कि उस इंसान के फेस का एक्सप्रेशन कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चेंज हो गया। शायद वो इंसान शॉक हो गया था, बट वो एक्सप्रेशन कुछ सेकंड में डिसअपीयर भी हो गया। लांगवांग जी ने विंग को ग्रीट किया और कहा, शुआन्यू। कुछ टाइम के लिए लांगवांग जी विंग की तरफ ही देखने लगा। देन लांगवांग जी ने उस एंग्री वुमन की तरफ देखा और कहा, मैडम मो, डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक है। मैडम मो ने कहा, सुनकर बहुत ही रिलीफ फील हुआ। क्या तुम उसे अभी घर लेके जाने वाले हो?
मैडम मो की वॉइस बहुत ही सिंसियर था। ये देख के ही विंग को बहुत ही अजीब लगा। लंजा ने नोट किया और कहा, हाँ, आने के लिए शुक्रिया। मैडम मो ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं अपने फैमिली को ऐसे अकेले सफ़र करने थोड़ी ना देती। मैं बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गई थी ये सुन के कि वो फेंट हो गया है, बट अब मुझे रिलीफ फील हुआ कि कुछ सीरियस बात नहीं है। विंग ने बिल्कुल भी मैडम मो की बातों को इग्नोर किया एंड देन वो अपने पूरे अटेंशन अपने बॉडी पे दे रहा था। ये बॉडी न्यू है एंड उसका हाइट भी पहले ऐसा टॉल नहीं रहा, वो शॉर्ट हो गया है। एंड ये बॉडी बहुत ही पेल है, वीक है, बट प्रिटी है। तो इसका मतलब ये बॉडी मो शुएन्यू का है, जो इस हैंडसम मैन से मैरिड है। इनफैक्ट ये हैंडसम मैन अल्फ़ा भी है, बट विंग को ये पता नहीं कि ये अल्फ़ा होता क्या है। बट कुछ तो ग्रेट है इस अल्फ़ा में, क्योंकि जब भी ये इंसान उसके रूम पे आया था विंग को बहुत ही अजीब फील होने लगा, जो पॉजिटिव था। एंड विंग ने यह भी रियलाइज़ किया कि लांगवांग जी का स्मेल बहुत ही ग्रेट है। इनफैक्ट विंग दूर से ही उसको स्मेलिंग कर पा रहा था। लंजा का स्मेल बहुत ही अर्थी, वुड्सी एंड सेंसुअल है। विंग ये से भी सोच रहा था, तभी लांगवांग जी ने कहा, शुआन्यू। विंग ने लंजा की तरफ देखा। लांगवांग जी ने कहा, हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। ये बोल के लांगवांग जी ने उस मैडम की तरफ नोट किया, देन वो वहाँ से चला गया। मैडम मो ने विंग की तरफ देखा एक एंग्री नज़र से और कहा, देखा तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है? क्या तुम्हें लगता है जो इंसान तुम्हारे साथ ऐसे कोल्ड बिहेव करता है तुम उसे खुश कर पाओगे? इनफैक्ट तुम दोनों के सेंट तक मिक्स नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि उसने तुम्हें वेडिंग के बाद टच भी नहीं किया। ये सुन के विंग बिल्कुल ही शॉक हो गया। इसका क्या मतलब है? कोई इंसान किसी को देख कर ये कैसे कह सकता है कि उसे किसी ने टच किया है या नहीं? उस वुमन ने कहा, वेल, जल्दी उठ जाओ और ड्रेसअप कर लो, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। ये बोल के उस वुमन ने उसकी तरफ एक ग्लेयर किया और देन वो वहाँ से चला गया। एंड विंग उस कमरे में अकेला डम्पली बैठा रहा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। विंग को लगा जैसे कि वो एक अनदर वर्ल्ड में आ गया है। एंड सच में ये उसके लिए एक अनदर वर्ल्ड ही था। वो किसी और के बॉडी में था। उसे ठीक से याद भी नहीं कि उसका डेथ कैसे हुआ था। खैर जो भी हो, अब उसे ऐसे ही जीना होगा, ऐसे अलग दुनिया में एक कोल्ड हस्बैंड के साथ। इस तरफ लांगवांग जी ने नोटिस किया कि कुछ तो अलग है इस मो शुएन्यू में, कुछ तो बदल गया है। बट लंजा ने ये सब विंग को दिखाया नहीं। वो दोनों कैब में थे, घर जा रहे थे। बट लंजा को बहुत ही अजीब लगा कि विंग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। वो सिर्फ क्यूरियसली आसपास देख रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। एंड विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसकी बॉडी में एक सेंट है जो अलग है। उसे अब मैडम मो के बात समझ में आ रहा था कि मैडम मो क्या कह रही थी इस सेंट के बारे में। विभूषण को जो कुछ भी समझ में आ रहा था वो एक्साइटेडली एक नोटबुक में लिख रहा था। एंड लंजा उसे अजीब तरीके से देख रहा था। ये चीज़ विंग फील कर सकता था। विंग ने गाड़ी में जाते हुए देखा कि आसपास बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है। वहाँ पे अल्फ़ा ओमेगास की अलग अलग कपड़े बिक रहे हैं, बहुत सारे सेंट बिक रहे हैं। ये ओमेगा वर्ड विंग के लिए नया था। विंग को समझ में आ गया, अगर लंजा अल्फ़ा है इसका मतलब वो ओमेगा है। वो हर एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था एंड कुछ ना कुछ समझ रहा था एंड नोटबुक में लिख रहा था। एंड लंजा बहुत ही शौक नज़र से विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग का ऐसे एक्साइटमेंट, ऐसे भाव शायद लंजा के लिए पहली बार था। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा। विंग ने देखा कि लंजा उसकी तरफ देख रहा है एंड उसके फेस में एक अलग ही गुस्सा है, शायद कुछ अलग ही एक्सप्रेशन है जो विंग को समझ में नहीं आ रहा था। तो विंग फ्रॉन्ट हो गया। फाइनली वो दोनों घर के सामने पहुँचे। जब विंग घर के सामने आया वो बिल्कुल ही शॉक हो गया। ये घर कितना बड़ा है एंड कितना ब्यूटीफुल है। देन वो दोनों अंदर आए। जब वो दोनों अंदर आए विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने इतना साफ जगह इसके पहले ज़िंदगी में नहीं देखा था। देन विंग ने देखा कि वॉल पे एक पिक्चर है, फैमिली पिक्चर। वहाँ पे उसका हैंडसम हस्बैंड लांगवांग जी है एंड उसके साथ एक और हैंडसम मैन है, शायद ये उसका भाई ही होगा, जो सेम टू सेम लांगवांग जी की तरह ही दिखता है बट थोड़ा सा लेस हैंडसम है।
एंड उस इंसान के फेस में एक स्माइल है एंड उनके साथ एक और ओल्ड मैन खड़ा था। शायद ये उनका फादर ही होगा। जब वुइंग ये सब देख रहा था, लंजा ने डीप वॉइस में कहा, तुम अब कैसे फील कर रहे हो? वुइंग ने कहा, ओह आई एम ग्रेट, थैंक यू। तो हस्बैंड, मुझे ये बताओ, इस पिक्चर में तुम कितने साल के थे? कुछ टाइम के लिए पॉज रहने के बाद लंजा ने कहा, 20 साल का। वुइंग ने कहा, सो यंग, एंड तुम तब भी इतने हैंडसम थे? वुइंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। शायद मो शुयानू कभी भी लंजा का तारीफ़ नहीं करता था। ये सोच के ही वुइंग हंस रहा था एंड लंजा उसे बहुत ही शॉकिंग नज़र से देख रहा था। वुइंग ने हंसते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई बेट कि तुम्हें हमेशा ही ये सब सुनने को मिलता है एंड ये तुम्हारे लिए बहुत ही इरिटेटिंग होगा। ये सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए वुइंग की तरफ ही देखने लगा। देन उसने इमोशनलेसली कहा, रिगार्डलेस मैडम मो ने तुम्हें जो कुछ भी कहा है, मैं चाहता हूँ कि हम हमारे एग्रीमेंट पे बने रहे। ये सुन के वुइंग को शॉक लगा। एग्रीमेंट? इस हैंडसम मैन के साथ उसका एक एग्रीमेंट है? तो वुइंग ने सिर्फ नोट किया और कहा, हाँ एग्रीमेंट, हाँ तुमने सही कहा, एग्रीमेंट। क्या वहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हें हैंडसम नहीं बुला सकता? लंजा वुइंग की तरफ देखने लगा। देन उसने कहा, इनफैक्ट तुम्हें मुझे हस्बैंड कहने की भी ज़रूरत नहीं है। वुइंग ने सीरियसली नोट किया। उसे थोड़ा शॉक लगा, ये किस टाइप की मैरिज है? तभी लंजा ने कहा, मैं कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता एंड आई बिलीव कि मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। ये सुन के वुइंग को और भी ज़्यादा शॉक लगा। देन उसने कहा, हाँ हाँ येस ऑफ कोर्स, मुझे पता है। क्या ये मैरिज कन्वीनियंस है? लंजा बिल्कुल ही शॉक हो गया। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अलग था। वुइंग को कुछ भी समझ में नहीं आया। देन लंजा ने कहा, अगर तुम इस एग्रीमेंट को ब्रेक करना चाहते हो एंड सेपरेट वे में जाना चाहते हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। वुइंग को ये समझ में आ गया कि लंजा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है एंड ये मैरिज उन दोनों के लिए रियल मैरिज नहीं है, फेक मैरिज है। वुइंग को मो शुयानू के बारे में सोचकर ही बहुत ही बुरा लग रहा था कि मो शुयानू का लाइफ कैसा रहा होगा कि उसे एक कोल्ड इंसान के साथ फेक मैरिज करना पड़ा था, वो भी अपनी मर्ज़ी के खिलाफ। शायद ये सब उस एंग्री लेडी की वजह से है। देन वुइंग ने लंजा से कहा, नहीं नहीं, मैं फिर से उस मैडम मो के साथ रहना नहीं चाहता। वुइंग ने देखा कि लंजा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसके एक्सप्रेशन में थोड़ा सिंपैथी था। शायद लंजा को मो शुयानू की सिचुएशन में सिंपैथी आ रहा था। देन वुइंग ने अपने दोनों हाथों से क्लैप किया और कहा, सो डोंट वरी, मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा एंड मैं तुम्हें हस्बैंड नहीं बुलाऊँगा। ये सुन के लंजा ने सेटिस्फाइडली नोट किया। देन वुइंग ने पूछा, सो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं, आई मीन मुझे क्या हुआ था, मैं हॉस्पिटल कैसे पहुँचा? लंजा ने कहा, मुझे तुम यहाँ पर बेहोश पड़े हुए मिले थे, इसका कारण मुझे भी नहीं पता। वुइंग ने कहा, ओह, तो क्या मुझे जॉब से सीक लीव मिला है? ये सुन के लंजा शॉक हो गया। उसने कहा, तुम अनएम्प्लॉयड हो? ये सुन के वुइंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ कि उसे अब किसी और जगह पर जाके ऐसे मो शुयानू का नाटक नहीं करना पड़ेगा। बट उसने ऐसा जोक कहा, अरे मैं तो जोक कर रहा था, पर सीरियसली मैं हमारे एग्रीमेंट को रेस्पेक्ट करता हूँ। वुइंग ने देखा कि लंजा के फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। इसका मतलब साफ पता चलता है कि लंजा ऐसे कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसने वुइंग को एक लुक दिया एंड देन वो अपने कमरे में डिसअपीयर हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? मुझे ज़रूर बताना हाँ आपको कैसा लग रहा है ये फ़ैन फिक्शन। एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।